हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 7 तक सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने मिलेगा जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो, और सारा वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस करिए और उस बेल आइकन को, बेल को क्या करिए, ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले देखें और इस वीडियो से कुछ सीखें। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रश्नावली 9.3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए टोटल यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। अभी हम लोग 4 क्वेश्चन और कर लेंगे तो ये चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है एक स्कूटर जो है वो 40,000 रुपये में खरीदा गया, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। यानी कि 5% दर से वो क्या हो गया, धीरे धीरे उसका रेट जो है वो डाउन हो गया। क्योंकि आप देखे होंगे मार्केट में स्कूटर का जो रेट है वो क्या है, कम हो रहा है। यानी कि सेकेंड हैंड स्कूटर का रेट जो है बहुत कम है। वो 40,000 में खरीदा था और 5% दर से उसका जो रेट है, स्कूटर का जो रेट है वो अवमूल्यन हो गया, यानी कि रेट में कमी हो गया। तो 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि 2 वर्ष बाद जो है स्कूटर का मूल्य क्या होगा वो बताना है। ठीक है, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इसका एग्जाम्पल बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 नंबर तक के क्वेश्चन को करा होगा, तो आप ये भी जानते हैं कि पी का मतलब क्या है। पी का मतलब है मूलधन। तो मूलधन किसको मानते हैं हम लोग, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मूलधन किसको बोलते हैं हम लोग, जो मूल्य दिया जाता है वो होता है पी। यानी कि ये हो गया हम लोग का 40,000। ठीक है, रेट यानी कि दर जो है वो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट क्या है, 5%। और कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं हम लोग, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं। यानी कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे जब 2 वर्ष बाद का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहां पे एक नया फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, तो P ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटा 100 का पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो P यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का 40,000। ठीक है, 1 माइनस आर क्या है हम लोग का, आर है हम लोग का 5/100 यानी कि 5%। और एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है हम लोग का 2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 40,000। और यहाँ पे जब थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 100, इसको इससे गुना कर दीजिए, 100 माइनस 5/100 का पावर क्या हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 40,000। अब ब्रैकेट में 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 बटा क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर। यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे 40,000 गुना स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो 95/100, 95/100 गुना 95/100। ठीक है, इसको हम लोगों ने 2 बार कर दिया। अब 2 बार करने के बाद कुछ कैंसिल कर देंगे हम लोग इसको। देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। यानी कि आपका आ गया 4 इंटू 95 इंटू 95। यानी कि इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 36100। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इसमें रेट में कमी हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस कर रहे थे। एक बार ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है वो 2.1/2% है, प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो 2.1/2% की दर से, यानी कि प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है।
यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या जो है वो क्या है 15,000 है, 15,000 थी, तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घंटे बाद कितनी बैक्टीरिया होगी वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग P मानेंगे। P किसको मानेंगे? 15,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R मान लेंगे। यहाँ पे क्या है? 2.1/2। तो R बराबर, R क्या है? R है हम लोगों का दर, यानी कि R बराबर क्या है? 2.1/2%। ठीक है, ये R दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे ये करिएगा 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी? 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या हो जाएगी आपका 15,000। यानी कि P इंटू फॉर्मूला में क्या होता है? 1 + R। R क्या है? 2.1/2 बटा क्या है? 100%। और N क्या ले लेंगे हम लोग? इसको घंटा को N मानेंगे। यहाँ पे N क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन से आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। कैलकुलेशन करना बस यहाँ पे, तो 15,000 हो गया। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 2.1/2 है, यानी कि इसको पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं। ये इसको लिखेंगे 1 प्लस, ये एक्चुअली में हो जाएगा 2.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5। ठीक है, तो 1 + 2.5/100 का पावर n, सॉरी 2, यानी कि ये हो जाएगा 15,000 गुना यहाँ से 100 + 2.5/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 15,000 हो गया, इनटू जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? 102.5 बटा कितना? 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। इसको 2 बार जब लिखेंगे 1025/100 इंटू 102.5/100। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसका पॉइंट आप हटा दोगे, देखिए मैं थोड़ा सा रफ में बता रहा हूँ, यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम लोग, आपके सामने कुछ ये दिया गया है। मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट लगे, थोड़ा सा बढ़िया लगे देखने में। ठीक है, कि अलग से कैलकुलेशन हो रहा है। जब इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि 1025 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे? 1000। तो मैंने आपको बताया था जब इसको भाग करेंगे तो नीचे देखते हैं 3 जीरो है, यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1025 में यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। यानी कि इसको भी और इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1.025 लिख सकते हैं ना। चलिए अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1500, यानी कि 15,000 इंटू इसके जगह में क्या लिखेंगे? 1.025 इंटू 1.025, और इसको आप फाइनली मल्टीप्लाई कर देना। आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देना तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा 15,759.375। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, मैंने रफ में कर लिया था, आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे, मैं कैलकुलेशन को नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं कैलकुलेशन भी यहाँ पे करूँगा ना तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे, यदि 1000 का मिश्र धन 2 वर्ष में 1102 रुपया 50 पैसा हो जाता है। ठीक है, 1000 रुपया अगर मान लीजिए आप किसी से ले रहे हैं और 2 वर्ष बाद इसका जो मिश्र धन है वो कितना हो जा रहा है? 1102 रुपया 50 पैसा हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजन होता है। ब्याज क्या हो जा रहा है? वार्षिक संयोजन हो रहा है। तो आपका इसका, आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें निकालना है वार्षिक संयोजन होता है, तो आपको इसमें से बताना क्या है? आपको यहाँ पे बताना है दर क्या होगा, यानी कि ब्याज कितना लग रहा है वो आपको बताना। देखिए कितना नया क्वेश्चन दे दिया है इसमें।
ठीक है। देखिए नया कुछ भी नहीं है, आप पैसा ले रहे हैं 1,000 और ब्याज आपका 2 साल बाद मिश्र धन जो हो रहा है वो इतना हो रहा है, तो आप किस हिसाब से उसको ब्याज दे रहे हैं, कितना ब्याज दे रहे हैं, वो आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्याज तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे ब्याज। तो माना कि ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आर हम लोग इसको मान लिए हैं। तो अब प्रश्नानुसार यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1,000 इंटू 1+r/100 का पावर 2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे, मूलधन गुना 1 + दर/100 का स्क्वायर। तो दर जो माने हैं वो आर हो गया, और इसका टोटल जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1102.50 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि 1,000 गुना, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 + r/100 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1102.50। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो 1,000 गुना, यहाँ पे इसको कितना बार लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। या फिर आप यहाँ पे एक काम करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये करते हैं कि इसको यहाँ से काट देते हैं। ये देखिए गुना में है, जब इसको उस पार लेके जाएंगे, बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। यानी कि 100 + r/100 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1102.50 बटा कितना आ जाएगा, 1,000। ठीक है, आ गया यहाँ पे 1,000। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। तो इसको जब 2 बार लिखेंगे तो 100 + r/100 गुना 100 + r/100 बराबर, यहाँ से देखिए अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। यानी कि 1102.50। अच्छा पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि पॉइंट हट गया, अपॉन 1 कितना जीरो हो जाएगा, टोटल 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैंसिल करते, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब इक्वल टू रहता है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई मान लीजिए है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और फाइनली हम लोग का क्या आ जाता है, फाइनली यहाँ पे ये आ जाता है। देखिए अगर आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे ना, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो भी आपका कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहां पे आप पहले इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 + r गुना 100 + r बराबर 11025 ये आता है। ठीक है, ये आ रहा है हम लोग का। और यहां से एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहां से क्या कर देंगे, देखिए 11025 जो होगा, यहां से फाइनली अगर हम लोग देखें, ये क्या कर सकते हैं, इसको 100 + r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो 105 का स्क्वायर होता है। ये 105 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा 105 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। तो अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली हम लोग लिखेंगे 100 + r बराबर 105। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, r बराबर क्या लिखेंगे, 105, और ये प्लस का अगर इधर चल जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि आपको r बराबर क्या मिलेगा, 5। यानी कि आपका जो r मतलब क्या, दर, ब्याज जो है आपका वो कितना है, 5%। यानी कि आप लास्ट में लिख सकते हैं ब्याज दर जो है वो कितना है, 5%। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइन ऐड कर सकते हैं कि ब्याज का जो दर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5% होगा, जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है आप लोगों को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार ध्यान से पहले देखिए, फिर आप लोग इसको नोट करिएगा, पहले समझ लीजिए। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है ये सब क्वेश्चन को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब ये है आपका इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। 500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजन होता है। यानी कि आप 500 रुपये का 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज भी निकालना है और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। ठीक है,
और उन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजन होता है, यानी कि वर्ष में लगता है ब्याज। ठीक है, मतलब हम लोग को साधारण ब्याज भी निकालना है और हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और इन दोनों को अंतर निकालना है, यानी कि इन दोनों को क्या करना, माइनस करना है। क्लियर हो रहा है चीज़ आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पी यानी कि मूलधन क्या है 500, आर क्या है, आर यानी कि रेट क्या है 5%, और एन क्या है, एन मतलब होता है आपका क्या, वर्ष, यानी कि एन हो गया आपका 2। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जो होता है वो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो P क्या है 500 इंटू आर क्या है 5% गुना एन क्या है 2 बटा कितना आ जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 5 पचे 25, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50। तो साधारण ब्याज कितना आ गया हम लोग का 50 आ गया। अब हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे P यानी कि 500 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर क्या है 5 बटा 100 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे 500 इंटू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 बटा 100 का स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 500 इंटू 105 बटा 100 गुना 105 बटा 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 कम 5, यहाँ से 5 दूनी 10, ये 20 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल कर दे, क्या ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का 5 का पहाड़ा से, 5 का पहाड़ा से ये हो जाएगा 5 हो गया 20, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 21, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 105 इंटू 21 बटा कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर जो आ जाएगा जब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 551.25, ये आंसर आ जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये हो गया हम लोग का साधारण ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये आया, तो उसमें से अगर हम लोग मूलधन को माइनस करेंगे तब तो वो फाइनल हम लोग के सामने आएगा ना, यानी कि 551 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस क्या कर देंगे 500 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों के सामने आ जाएगा 51.25। तो ये है हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज और ये था हम लोगों का साधारण ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज देखिए ज़्यादा आ रहा है साधारण ब्याज से, यानी कि इसमें इंटरेस्ट भी आता है ना, इसलिए ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में हम लोग क्या लिख देंगे, अतः चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा 51.25 माइनस 50 बराबर 1.25। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस करिए, प्रेस करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इसी तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।